रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे और आपके हम सब के रहबर व रहनुमा, नवीद इनकलाब, नवीद सहर, मेरी मुराद सरपरस्त आला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे सरों के ताज किबला पीर सैयद नवीद उल हसन शाह साहब मशहदी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया भिकी शरीफ, मेरे और आपके अमीर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल, गाजी नामूस रिसालत, मुजाहिद ख़त्म नबूवत गाजी मोहम्मद साकिब शकील जलाली साहब, और उस इलाके में जहाँ पे कादियानी खुद को बहुत मजबूत समझते हैं, वहाँ पे ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के डंके बजाने वाला मेरा ये मुजाहिद भाई जंग से स्पेशल इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए और अपने इलाके में ख़त्म नबूवत के लिए काम, डंके की चोट पे काम करने वाला ये मुजाहिद, मेरी मुराद अलामा नज़ीर अहमद नूरी साहब मरकज़ी रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल, अलामा अब्दुर रहमान जलाली साहब सदर जमात जलालिया ज़िला गुजरात, अलामा नियाज़ अहमद नियाज़ी साहब मरकज़ी रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल, दीगर अहबाब ज़ी वक़ार, और बिलखुसूस जो मुझे आज खुशी है इस पिंडाल में एक कसीर तादाद तलबा की, यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल के इस अजीम प्लेटफॉर्म से एक तरफ लोग ढोल बजा रहे हैं और एक तरफ आप अपनी जिंदगी की इन सातों को कीमती कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल की याद में अपनी जिंदगी के इन लम्हात को बसर करके आप अपनी जिंदगी के इन लम्हात को कीमती कर रहे हैं। याद रखिए, यकीन कीजिए, मैं किबला कायदे मोहतरम को भी इस चीज की तरफ पॉइंट आउट करूंगा और दीगर अहबाब को भी। इलेक्शन के इस माहौल में और ऐसे माहौल में कि जब इलेक्शन को चंद ही दिन बाकी हैं, आप दोस्तों का इस बड़ी तादाद में और इस दिलजमी के साथ ना सिर्फ आना और यहां पे बैठना, ये लायके तहसीन है। जब हर शख्स डोल की थाप पे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, तो आप खुशकिस्मत लोग हैं जो सरकार की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी हाजिरी पेश करूं। हमेशा मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास होता है और एक शफ़क़त का भी एहसास होता है कि हमारे सरों पे वो दस्ते शफ़क़त मौजूद है कि जहां पे हमने कभी शरी, कानूनी, इंतज़ामी, तंजीमी हमें जोल आया, मेरे और आपके कायदे मोहतरम, हमारे सरपरस्त, हमारे पीर मुर्शिद ने हमें फौरी दस्ते शफ़क़त रखा और हमारी रहबरी और रहनुमाई फरमाई। ये मेरे और आपके लिए बाइसे सादत है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो तलबा बैठे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बेहम्दिही ताला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल का ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर जो मरकजी पार्टी के अलावा जो हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, वो ना सिर्फ शेखुल हदीस है, वो ना सिर्फ मुफ्ती है,
वो ना सिर्फ आलिम दीन है, ना सिर्फ एक बाअमल पीर है, बल्कि वो LLM शरिया लॉ है। और हमारे जो मरकजी अमीर हैं उनने भी LLB किया, कानून की डिग्री ली, और आज हकीकी मानों में हर जगह पे कानूनी तौर पे खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का, जैसा कि मेरे फाजिल पेशरो इमरान मुगल एडवोकेट साहब फरमा रहे थे कि हमने पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई, और मुझ नाचीज को भी किबला कायदे मोहतरम की क़ियादत में हमें ये तौफीक अता फरमाई कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए, नामूस सहाबा के लिए कानूनी जंग लड़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी अपने पैनल के साथ गई है। और ये सोच, ये फिक्र हमें किबला कायदे मोहतरम ने अता की कि आइए अमली तौर पे, आज जो यहाँ पे तलबा बैठे हैं, आप सोच रहे होंगे कि आप खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की खिदमत किस तरह कर सकते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल ये सोच देना चाह रही है कि आप जिंदगी के जिस भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं वहां पे खत्म नबूवत और नामूस रिसालत की बात करते रहें, इसकी तबलीग करते रहें, इसके डंके बजाते रहें, और यही आपकी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। याद रखिए, ये कोई इतना आम मसला नहीं, ये बहुत हसास मसला है। मैं यहां पे रूहुल बयान के हवाले से एक बात अर्ज करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जब ये आयत नाजिल हुई, जिसका मफहूम है कि जो ए मोमिनो, अपनी आवाजों को नबी की आवाज से ऊंचा मत करो, उससे पस्त रखो, तो हजरात शेखैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, मैं उनको तय्यबैन ताहिरैन इसलिए कहता हूं कि वो आज भी सरकार के कदमों के साथ आराम फरमा रहे हैं, वो तय्यब ताहिर है। तो उनके बारे में रूहुल बयान में है कि वो इस कदर आहिस्ता आवाज में सरकार से हम कलाम होते थे कि जैसे सरगोशी कर रहे हैं। ये उनके अदब का मकाम था, ये अदब रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अदब का तकाजा था। और हमें वहां से ये दर्स मिलता है कि जो कुछ वहां से मिले वो ले लो, और वहां अपनी आवाजों को ऊंचा मत करो। और याद रखो, अदब मुस्तफा आपके दीन की बुनियादी असास है, और आज दुश्मन आपके अंदर से ये अदब, ये एहतराम, ये मकाम, ये मर्तबा, ये इश्क, ये मोहब्बत खत्म करना चाहता है। और किससे खत्म करना चाहता है? आप नौजवानों से। सबसे आसान शिकार आज अगयार का नौजवान है, वो इसलिए कि हमें उलमा से दूर किया गया। उलमा के लिए हमारे दिलों में एक अजीब किस्म की नफरत पैदा की गई। उलमा के लिए हमारे सोसाइटी के अंदर ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि जैसे ये कोई और मखलूक है, ये तो हमारे स्टेटस के नहीं है, ये तो हमारे लेवल के नहीं है, इनकी सोच का मेयार ही अलग है। ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसका हमारा माशरा शिकार हुआ। और आज और दुख और अलम, हमारा दर्द ये है कि आपके हमसाया जिला के अंदर तरह तरह के एक शख्स बैठ के यूट्यूब के अंदर उम्मत के अंदर गुमराही की पैदा कर रहा है। ये कोई मामूली बातें नहीं है, ये फितने हैं। इन फितनों से बचना है तो उलमा के कदमों में आके बैठे। याद रखिए, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। आप इल्म अंबिया की मिरास है, इल्म हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें, तब आपको जाके समझ लगेगी कि ये जो खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का मसला है, ये कोई आम मसला नहीं है। ये बिला वजह हम इस पे बात नहीं करते, बिला वजह ये कन्फ्यूजन नहीं करते, ये इखराजात बिला वजह नहीं करते। ये इसलिए करते हैं कि हमें अगयार की उस अगली सोच का अंदाजा है कि वो किस तरह आपको टारगेट करना चाह रहा है, किस तरह हमारे बच्चों को टारगेट करना चाह रहा है, किस तरह हमारी अगली नस्ल को इस चीज का आदी बनाना चाहता है कि कोई खाके बनाए, कोई आर्टिकल लिखे, कोई बकवासात करता रहे, कोई मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बकवासात करता रहे, और मुसलमान इसको एक आम बात ले, इसको आम बात समझे, एहतजाज करे, और वो एहतजाज की सोच तक खत्म करना चाहता है आपके अंदर से। याद रखिएगा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा,
दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। याद रखिएगा, ये जिंदगी, ये इसका मकसद, हमारी जिंदगियों का मकसद, मैं कहता हूं ये कायनात सांस इसलिए ले रही है कि ये इसकी जो वजह तख्लीक के कायनात है वो मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम की जात है। इसलिए इस जात के साथ जुड़े रहिए, इस जात के साथ इस कदर मोहब्बत हो, इस कदर इश्क हो, इस कदर प्यार हो कि हमें सरकार की जात से आगे कोई नजर ही ना आए। और इमाम बुसीरी के अल्फाज में मेरे और आपके करीम आका के बारे में वो फरमाते हैं कि जो अदब का तकाजा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा नहीं कहना, खुदा का बेटा नहीं कहना, इसके अलावा जो मर्जी कहो उनके अदब की इंतहा को आप पहुंच ही नहीं सकते। अल्लाह पाक हमें अदब मुस्तफा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अगियार की साजिशों को समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं, आपकी इन नूरानी पेशानियों को चूमने का दिल है, वल्लाह बिल्लाह मैं दिल से कह रहा हूं। मैं आज जितने भी यहाँ पे तौलबा तशरीफ फरमा है, याद रखना, मैं एक बार फिर आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, अगियार, आप अगियार का टारगेट है, अगियार ने आप पे टारगेट किया हुआ है, वो आपको अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदमों और उनकी गुलामी से दूर करना चाहते हैं। लेकिन हम भी उनको ये बता देना चाहते हैं कि हमारी माओ ने हमारी गुट्टी में हमें ये सोच दी थी कि आका तेरी शान की खातिर दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर।